आज गूगल शीट्स लर्निंग नहीं है, आप सभी लोगों के लिए चैलेंज सही है। सो पुट योर नॉलेज टू द टेस्ट। आगे के वीडियो में आप लोगों के सामने मैं रखता हूं एक चैलेंज क्वेश्चन, एक नहीं 2 3 4, और उसका आंसर आपको करेक्ट नहीं है वहां पे, उसका आंसर आपको फिक्स करना है, मतलब करेक्ट आंसर वहां पे फिक्स करना है। तो आगे के वीडियो में छोटे छोटे चैलेंजिंग क्वेश्चन आप लोगों के सामने इंटरप्ट करता हूं और आपसे आंसर की उम्मीद करता हूं। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। तो एक्सेल में भी और गूगल शीट्स में भी कई सारे फंक्शंस और कॉन्सेप्ट को सीख लेने के बाद कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन भी पूछना मेरी तरफ से तो बनता है, और मैं उम्मीद नहीं कॉन्फिडेंस से लबालब भरा हुआ हूं कि आपके पास इन सारे पूछे हुए सवाल का जो जवाब है ना, ऐसे टिप्स पे रखा हुआ है। देखोगे प्रॉब्लम और सॉल्यूशन यूं आप कमेंट बॉक्स में लिख रहे होंगे। तो सबसे पहले कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान है, लेकिन ट्रिकी सही। यहां पे आपके पास सेल्स बाय प्रोडक्ट टेबल दिया गया है और पहले ही बता चुका हूं कि द फंक्शन इज नॉट वर्किंग, फिक्स इट। अगर आप लाइव जो है यहां पे प्रोडक्ट उसका अगर प्राइस देखें तो ये गलत प्राइस उठा रहा है, देख लीजिए 98989, पता नहीं कहां से लेकर आ रहा है, ठीक है, उससे नीचे से लेकर आ रहा है। तो आपको ये फॉर्मूला देखना है और तुरंत कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है कि ये प्रॉब्लम इसमें क्या था, ठीक है। सॉल्यूशन तो ऑफ कोर्स हम साथ मिलकर कर ही रहे हैं। यहां पे मैं आपको फॉर्मूला डिस्प्ले कर रहा हूं। फॉर्मूला लगाने का भी कष्ट आपको नहीं दिया है, वो मैंने खुद से लगा रखा है गलतियों के साथ, और सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में रिप्लाई के तौर पे तुरंत मुझे दिख जाना चाहिए। ये रहा लाइव का जो है करंट ईयर सेल्स अमाउंट निकालना था, बट यहां पे आउटपुट गलत आ रहा है। वजह आप जानते हैं, मैंने लिया है लुकअप वैल्यू टेबल एरे कॉलम का इंडेक्स नंबर 3rd कॉलम से लिया है। कोई गलती मेरे हिसाब से तो नहीं, आपके हिसाब से अगर है कमेंट बॉक्स में मुझे तुरंत के तुरंत रिप्लाई करिए। गलती आपने देख लिया, सॉल्यूशन भी आपने कर दिया, मैंने आपके लिए सॉल्यूशन कर दिया है। अब आउटपुट सही दिखने लगा होगा, ये रहा दिखने लगा है, कैसे किया वो आपको बताना है। और अब मैं अगर इस फॉर्मूला को नीचे कॉपी करता हूं तो ये सोनी का तो अमाउंट सही दिखेगा, लेकिन नोकिया जो है उसका अमाउंट सही नहीं दिखेगा। वजह आप बताएंगे। पहले मैं फॉर्मूला कॉपी कर दूं बिना फॉर्मूला को आपको दिखाए हुए। फॉर्मूला में कॉपी कर चुका हूं और यहां पे आउटपुट बिल्कुल सही सोनी का आ चुका है, देख लीजिए सोनी ये रहा। लेकिन सोनी से नीचे नोकिया भी तो था। एक फॉर्मूला जब आपने ऊपर में सही कर दिया तो ये नोकिया का गलत क्यों हुआ, ये भी वजह आप बता रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने अपने अपने सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में लिख दिया है और अब सॉल्यूशन साथ करने की बारी। यहां देखिए कुछ भी गलती नहीं था, एक बहुत ही माइनर सा मिस्टेक। क्या था आप जानते हैं, यहां पे 3 के बाद एक और पैरामीटर होता है, इज सॉर्टेड। क्या ये जो प्रोडक्ट है आपके पास सॉर्टेड था, ट्रू या फॉल्स, मतलब एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच, याद है ना एक्सेल में, वैसे यहां पे ऑप्शन है इज सॉर्टेड, ट्रू और फॉल्स। तो यहां पे क्या करना होगा, यहां पे आपको पास करना होगा फॉल्स। ये पास किया आपने और एंटर प्रेस 88767। अब लाइफ का अमाउंट बिल्कुल सही है, मतलब आपको यहां पे या तो फॉल्स लेना था या आप 0 भी पास कर सकते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको मैंने अब कॉपी किया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये परफेक्ट आया। लेकिन नीचे में गलती क्यों हुआ वो भी आपको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि यहां पे अगर आप देखें तो जो डेटा का रेंज लिया गया है उसमें भी चालाकी किया गया। डेटा का रेंज देखिए, यहां पे रो को फ्री छोड़ रखा है, तो रेंज क्या हुआ होगा, जब यहां पे आया होगा तो रेंज क्या क्या होगा, देखिए यहां पे देखिए नोकिया और सोनी को छोड़ के नीचे आ गया, तो बेचारे इस नोकिया का अमाउंट लेके ही कहां से आएगा। तो अब हमें क्या करना होगा, इसको उठा के सेलेक्ट और F4 फ्रीज कर देना होगा इसको इस तरीके से, एंटर प्रेस। और अब अगर आप फॉर्मूला कॉपी करें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आउटपुट आपके सामने है और उम्मीद आपसे कि आपका भी दिमाग यही कह रहा होगा। अब ये सवाल पूछा गया है कि गेट द टॉप 5 प्रोडक्ट्स बाय करंट ईयर सेल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या प्रॉब्लम है, यहां पे टॉप 5 प्रोडक्ट निकालने के लिए सॉर्ट के साथ अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में पास करना चाहते हैं, एक फंक्शन होता है सॉर्ट एंड, मैंने यहां पे वही फंक्शन यूज कर रखा है। आपके लिए सॉल्यूशन करके पहले से तैयार है, लेकिन आपको इस सॉल्यूशन में गलती ढूंढना है। आप ये देख लें अपना फॉर्मूला जो मैंने अप्लाई किया है, मैंने लिया पहले रेंज फिर पोजीशन, इस तरीके से मैंने सारी चीजें ले रखी है। मुझे तो गलती दिख नहीं रहा है, आपको दिखा क्या? अगर दिखा है तो आंसर मुझे मिल जाना चाहिए। इससे पहले कि मैं आपके लिए सॉल्यूशन ला रहा हूंगा, आपका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में दिख जाना चाहिए कि ये किस वजह से जो वहां पे NA मतलब नोट अवेलेबल दिखा रहा है वो क्यों आया। तब तक मैं चलता हूं, आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम दिखा देता हूं और आप इसका सॉल्यूशन करके रखिए, वापस मैं सॉल्यूशन करने आ रहा हूं। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि गेट द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट हैव सेल्स ग्रेटर देन 8000, जिसका सेल अमाउंट 8000 से ज्यादा हो, और इसमें भी हमने फिल्टर फंक्शन को यूज करते हुए एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की है और मेरे हिसाब से इसमें तो कोई गलती दिख नहीं रहा
रेंज लिया है परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैंने कंडीशन पास कर दिया है। मेरे हिसाब से गलती दिख नहीं रहा है, आपके हिसाब से कुछ गलती दिख रहा है? अगर दिख रहा है मुझे तुरंत इतला करें। हाँ जी, आप ये गलती करके जो बेवजह मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, आप इसमें कामयाब नहीं होंगे। ये आप मुझे सुना रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। उम्मीद करता हूं इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने कर लिया होगा और हमें बता भी दिया होगा कि मैं कहां गलती किए बैठा हूं और मैं आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ नहीं है, रेंज आपने सही लिया, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमा एन पोजीशन भी आपने सही पास किया। टॉप 5 कॉमा ये जो डिस्प्ले टाइज मोड है इसका तो यहां सेंस ही नहीं है। ये आपको डिस्प्ले टाइज मोड को क्या करना था? स्किप करना था, क्योंकि एक्चुअल में वो आपका शॉर्ट कॉलम है। असेंडिंग या डिसेंडिंग जो आपको करना था ना, वो आपने सही कर रखा है, फॉल्स ले रखा है। लेकिन यहाँ पे कॉमा एक और लगना था, इसको स्किप करना था। डिस्प्ले टाइज मोड की जरूरत ही नहीं था, हमें क्या लेना था? शॉर्ट कॉलम। ये वाला कॉलम जो है वो शॉर्ट कॉलम में जाना चाहिए। और लास्ट में फॉल्स लेना था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बस उसको डिस्प्ले टाइज मोड को स्किप करना था। लेकिन अभी मैं अगर एंटर प्रेस करूं, ये अगेन रेफरेंस एरर है। क्यों? उसको जगह ही नहीं मिल रहा है टॉप 5 अमाउंट दिखाने के लिए। ठीक है, अब रेफरेंस एरर आया, दैट मींस दूसरा एरर आया, एने नहीं आया। तो एक काम करते हैं, यहां देख लीजिए, यहां पे जैसे ही मैं रो ऐड करूंगा, आ गया ना टॉप 5 आपके सामने सॉल्यूशन। वैसे ही अगर आप इस फिल्टर वाले फॉर्मूला को एनालिसिस करें, मैंने आपको ध्यान देने के लिए कहा था D6 से D20 का रेंज आपने लिया है, ये रहा रेंज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉमा कंडीशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक प्रॉब्लम है साहब, रेंज हमने उल्टा ले रखा है, मतलब एक सेल ऊपर से ले रखा है। रेंज हमेशा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ये F5 से रेंज ना लेके F6 से रेंज ले रहे होंगे और आउटपुट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। ये आउटपुट आपके सामने है। उम्मीद करता हूं ये छोटे छोटे ही सही लेकिन चैलेंजिंग ट्रिक्स आपने एंजॉय भी किया होगा और साथ के साथ याद भी रखेंगे कि आगे चल के किसी इंटरव्यूअर के सामने गलती से भी गलती करने की गुंजाइश या गलती होने की गुंजाइश ना छोड़ो। और अब मैं आज की वीडियो का यहीं पे लेता हूं साइनिंग ऑफ इस एंडिंग नोट के साथ। एक बात तो मैं यकीन से कह सकता हूं और मुझे समझ भी आ गया है, ये जो मेरी हाथों की लकीरें हैं ना, शायद मुझे मंजिल तक पहुंचा ना पाए, लेकिन मेरा लगातार किया हुआ मेहनत, निरंतर प्रयास कभी भी मुझे खाली हाथ वापस लौटने नहीं देगा। तो याद रखना मेरी बात, वो दिन दूर नहीं है, आने वाला है, बहुत पास है कि आप खुद बोलोगे कि जो मैं कल तक खुद के नजरों में और औरों के नजरों में कुछ भी नहीं था, आज उसी निरंतर मेहनत के दम पे मेरी भी खुद की एक पहचान। थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। थैंक यू दिल से।